जय हिंद दोस्तों। म्यांमार से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि म्यांमार की आर्मी की प्लेन रिसेंटली आज मॉर्निंग की बात है जो क्रैश हो चुकी है और इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल्स देख सकते हैं कि म्यांमार आर्मी प्लेन विद 14 पीपल और उसमें म्यांमार की ही आर्मी थी। और एक अच्छी बात ये रही कि बेसिकली यहाँ पर किसी की जान नहीं गई, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो 4 की जो कंडीशन है वो थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन जो लोग थोड़ा गंभीर रूप से घायल हुए थे इनको फाइनली लिंगपुई हॉस्पिटल जो है वही मिजोरम के सामने में है, या हम ये कहे कि मिजोरम की जो कैपिटल aizawl वहां पर एडमिट करवा दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में हम कहानी समझेंगे कि म्यांमार की आर्मी इंडिया आई कैसे और इंडिया आने के बाद में उन्हें क्यों फिर वापस भेजा जा रहा है, और आने के पीछे रीजन भी समझेंगे। प्लस ये भी समझेंगे इंडिया और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर फेंसिंग की जो बात हम लोग कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में, हमने कुछ वीडियो हम लोग अपलोड भी किए हैं म्यांमार के रिगार्डिंग जो अपडेट आए थे, उसमें फ्री मूवमेंट रेजिम को लेकर हम बात किए थे। इवन की म्यांमार की आर्मी इंडिया आई थी उसके बीच में हम बात किए, अराकन आर्मी को लेकर हम बात किए थे। इन सब की चीज के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो बेसिकली जो प्लेन जो क्रैश हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्लेन है जब लैंड करने वाली थी उसी समय मिसबैलेंस होने के बाद ये प्लेन जब क्रैश हुआ दो टुकड़ों में, बीच से आप देख सकते हैं बीच में दो टुकड़े हो गए इस प्लेन के, और ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। मतलब फाइनली किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन पूरी कहानी समझते हैं। पूरी कहानी है क्या, देखिए। लिंगपू एयरपोर्ट से यहाँ पर आज के दिन म्यांमार की जो आर्मी है, ये जो प्लेन है उस प्लेन से 14 लोग यहाँ पर आने वाले थे लिंगपू एयरपोर्ट। क्यों आने वाले थे? यहाँ से कुछ म्यांमार की आर्मी जो बेसिकली बॉर्डर क्रॉस करते हुए इंडिया में मिजोरम में, आप कह सकते हैं कि यहाँ जो बॉर्डर बेसिकली आप जो देख पा रहे हैं ये बॉर्डर, यहाँ से जो इंडिया मिजोरम में एंटर कर गए थे उसे फिर वापस मिजोरम भेजने के लिए ये प्लेन आया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्लेन जो है क्रैश हो गया। एक्चुअली पूरी कहानी ये है कि टोटल 276 जो म्यांमार की जो सोल्जर है, आर्मी है, उसे डिपोर्ट करना था। कहाँ? म्यांमार। क्यों करना था अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन उसमें 276 में 184 जो है वो बेसिकली कल कर दिया गया मंडे के दिन। जो बचे कुछ थे 92 सोल्जर्स उसे आज करने वाले थे, लेकिन अब इंडिया अपने साइड से प्लेन तो भेजेगा नहीं। इंडिया अपने यहाँ रख लिया, इंडिया अपने साइड से हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, थोड़ा खाने पीने की चीजें दे दी गई, उतना बहुत है। लेकिन यहाँ पर जब 92 आर्मी को ले जाने के लिए जो प्लेन आई, तो उसी प्लेन आने के टाइम में 14 आर्मी जो म्यांमार की आर्मी थी वो प्लेन क्रैश कर चुकी थी। और ये तब हुआ जब ये जो आर्मीज थी 92 आर्मीज, ये बेसिकली परवा में थी। परवा आपको दिखाना चाहते हैं, इसका लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। जो ट्राईपोर्टाइट जो ट्राई जंक्शन जो है परवा, मतलब जस्ट ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर लेंगपू एयरपोर्ट यहाँ पर उसे भेजा गया, और यहाँ से म्यांमार की आर्मी इसे म्यांमार में ले जाना चाह रही थी, ले जाने के लिए आ रही थी बेसिकली। तो उसी बीच में यहाँ पर प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब ये पहली बार म्यांमार की जो आर्मी है पहली बार हम लोग म्यांमार में भेज रहे हैं या फिर वो ले जाने के लिए आ रहे हैं, ऐसा पहले भी हो चुका है। नवंबर में आपको बता दें 104 यानी 104 आर्मी पर्सनल को बॉर्डर के पार भेजा गया। मोरे जो मणिपुर है टाउन, वहां भेजा गया। इवन की इसी मंथ के अर्लियर यानी कि शुरुआती वीक में हम कह सकते हैं 255 सोल्जर को लिंगपू एयरपोर्ट से वापस म्यांमार भेजा गया। तो अब क्वेश्चन निकलता है क्यों क्यों ये लोग बेसिकली अंदर क्यों आए इंडिया में और इसको फिर वापस क्यों भेजना। देखिए, वापस भेजने के पीछे रीजन छोटा सा है। दूसरे देश की आर्मी है और ये लोग वापस क्यों आए, अगर ये समझ गए तो आपको वापस क्यों भेजा गया ये आपको आसानी होगी समझने में। देखिए, ये लोग का यहाँ आना, इसके पीछे रीजन है अराकन आर्मी जो फाइटर्स है उसके, उस ये अराकन आर्मी है। और इसकी जो लोकेशन है ये बेसिकली जो म्यांमार का जो मैप है, आप अगर रखाइन स्टेट देखेंगे नीचे वाला पोर्शन, यहाँ पर ये बेसिकली अराकन आर्मी एक्टिव रहती है। यहाँ जो पोर्शन से जस्ट यहाँ पर देखेंगे चीन स्टेट, यहाँ पर देख सकते हैं चीन स्टेट रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि चीन स्टेट के पास में चीन डिफेंस फोर्सेस। देखिए, म्यांमार में ना बहुत सारी प्रोविंसेस हैं, जैसे चीन स्टेट हो गया, ये स्टेट मतलब प्रोविंस, शान स्टेट, सेगिंग डिवीजन, मागवी डिवीजन, उस तरीके से बहुत सारी यहाँ पर स्टेट, रखाइन स्टेट। तो हर एक प्रोविंस में अपनी अपनी एक जो भी यहाँ पर एथनिक ग्रुप्स है उनकी अपनी एक आर्मी है। भी हम बात करेंगे इसको लेकर। तो उसी तरीके से रखाइन जो स्टेट है, ये जो साउथ पोर्शन, यहाँ पर अराकन आर्मी जो है एक्टिव रहती है। और ये जो सोल्जर्स हैं ये बेसिकली एंटर किए थे इंडिया में जो जंक्शन है इंडिया म्यांमार बांग्लादेश का, जो ट्राई जंक्शन हम यहाँ देख सकते हैं। ये बेसिकली एक छोटा सा एक विलेज है यहाँ पर, बंदुक बंगा। ये जो आप मैप में देख पा रहे हैं बंदुक बंगा, जो बेसिकली ट्राई जंक्शन है। यहाँ बांग्लादेश का बॉर्डर टच होता है, इंडिया का भी यहाँ से है जो मिजोरम वाला पार्ट है, और इवन यहाँ पर म्यांमार की तो है ही। तो यहाँ से एंटर किए। क्यों एंटर किए? यहाँ से एंटर करने के पीछे रीजन ये था क्योंकि अराकन आर्मी और म्यांमार की आर्मी को हम लोग जुंटा कहते हैं, JUNTA जुंटा, ठीक है। दोनों के बीच में क्लैशेस आए दिन देखे जाते हैं, और उसी वही एक रीजन है। कभी चीन स्टेट के जो एथनिक ग्रुप है वो कभी दौड़ा के कभी मणिपुर भेज देते हैं जो अपनी जो आर्मी है म्यांमार की आर्मी, या फिर कभी शान स्टेट की बात करें, कभी
बाकी अदर प्रोविंस की बात करें, वहाँ से एथनिक ग्रुप जो है, उनकी जो आर्मी है, वो म्यांमार की आर्मी है यानी जुंता को ऊपर भारी पड़ के ये लोग इंडिया भेज देते हैं और वो लोग डर के भी इंडिया आ जाते हैं। और इसके पीछे रीज़न पता है क्या है? ये लोग इंडिया आते हैं, अब बोलेंगे ये तो कोई बॉर्डर फेंसिंग नहीं है, बॉर्डर फेंसिंग नहीं है। इंडिया और म्यांमार के बीच में आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो एरिया है, ये टोटल जो म्यांमार से हम लोग जो सीमा साझा करते हैं, वो 1643 किलोमीटर का है और इंडिया म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रेजिम भी ये बेसिकली साइन हुआ था। देखिए, इंडिया जब ब्रिटेन था तो उस टाइम में हिली एरियाज या जियोग्राफिकल फैक्टर्स को देखकर बॉर्डर को डिसाइड कर दिया गया, लेकिन बाद में भारत ने जाकर कहीं-कहीं फ्री मूवमेंट रेजिम को साइन किया। जैसे फ्री मूवमेंट रेजिम में ये कहा गया, फ्री मूवमेंट रेजिम में बेसिकली ये कहा गया कि जो यहाँ का जो एरिया 16 किलोमीटर के रेडियस में, यानी ये कहा कि बॉर्डर के 16 किलोमीटर था म्यांमार वाला एरिया और बॉर्डर के जस्ट वेस्ट साइड में आपका इंडिया वाला पोर्शंस, यहाँ से जितने भी एथनिक ग्रुप हैं, ध्यान रहे, जितने भी यहाँ के लोग लोकल्स हैं, ये लोग आपस में मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास के जो कल्चर्स है, लैंग्वेज है, यहाँ ये है, जो जो रिलेशंस है, वो कहीं न कहीं देखे जाते हैं और इसके लिए यहाँ पे फ्री मूवमेंट रेजिम यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। इवन कि 2018 में जाके इसे थोड़ा अमेंडमेंट करके कि आप किस तरीके से अंदर आएँगे, वो उसमें थोड़ा बदलाव किया गया। आज भी है और इसे रिसेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाए, फ्री मूवमेंट रेजिम अब खत्म होने के कगार में, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है, ये भारत की तरफ से जो स्टेट है, उन्होंने भी यहाँ पर ये कहा था कि इंडिया और म्यांमार के बीच में जो फ्री मूवमेंट रेजिम है, ये एंड होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फेंसिंग होगी। यहाँ प्रॉपर तरीके से फेंसिंग नहीं है। 1643 किलोमीटर का टोटल बॉर्डर में से मुश्किल से 300 से भी कम किलोमीटर ऐसा है जो थोड़ा बहुत फेंसिंग होगा, थोड़ी बहुत फेंसिंग होगी, जहाँ पर लगता है कि यहाँ से एथनिक ग्रुप एंटर कर सकते हैं। तो हमने मिजोरम, म्यांमार को लेकर बहुत सारे वीडियो बनाए। ये तीनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हमने समझाया इस वीडियो में कि जो आर्मी है इंडिया कैसे आए, इसके पीछे हम रीजन भी बताए। अराकन आर्मी को लेकर इसमें हमने डिटेल से बात की है। यहाँ पर हमने बताया कि फ्री मूवमेंट रेजिम को लेकर यहाँ पर चीजें डिटेल से बात की गई है। बड़ा वीडियो नहीं है, 10-10 मिनट के वीडियो है, मेरे छोटे-छोटे वीडियो होते हैं। और यहाँ पर हमने बताया कि चाइना किस तरीके से म्यांमार का मिसयूज कर रहा है। तो ये तीनों वीडियो आप देख सकते हैं ताकि एक प्रॉपर तरीके से ब्रॉड एक नॉलेज आपको मिल सके। सो रिसेंटली आपको बता दें कि शान स्टेट को लेकर भी चीजें न्यूज में था, क्योंकि शान स्टेट वही प्रोविंस है जो चाइना से, कुनमिंग जो प्रोविंस है, उससे बॉर्डर साझा करती है। ऊपर में आपका चाइना वाला पोर्शन हो गया, तो यहाँ से बॉर्डर साझा करता है। तो शान स्टेट वो स्टेट है जहां पर जो एथनिक ग्रुप है वो इतने एक्टिव है यहाँ पर कि चाइना के जो फोर्सेस है यहाँ आसपास में, ये लोग भी परेशान रहते हैं। इवन कि यहाँ की गवर्नमेंट ही परेशान रहती है। चाइना की जो गवर्नमेंट है, ये म्यांमार की आर्मी से ये कहती है कि आप शान स्टेट को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि चाइना जो है, कुनमिंग जो प्रोविंस है, यहाँ से लेकर मांडले क्रॉस होते हुए यहाँ पर सीमेक बना रहा है। सीमेक मतलब देखिए, चाइना जो है ना, पाकिस्तान में सीपेक बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसी तरीके से म्यांमार में चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, क्योंकि म्यांमार भी चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। और यहाँ पर ये जो क्यूक प्यू जो आप जो ये कोस्टल रीजन जो देख रहे हैं, यहाँ पर पोर्ट डेवलप कर रहा है चाइना। एक जगह नहीं, दो जगह, यंगून में भी डेवलप कर रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना को यहाँ से ऑल्टरनेटिव रूट चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना आज के टाइम में स्टेट ऑफ मलक्का जो यहाँ से है, यहाँ से ट्रेड को आगे करता है, ट्रेड बढ़ावा को, मतलब दूसरे देश के साथ में करता है। लेकिन ये जो रूट है, ये बेसिकली एक सिंगल रूट है चाइना की। लेकिन आज के टाइम में चाइना जो है, वो पाकिस्तान का चाहे ग्वादर पोर्ट की बात करें, म्यांमार में यहाँ दो पोर्ट की बात करें, यंगून और ये जो क्यूक्यू है, दोनों पोर्ट की बात करें, यहाँ पर भी ऑल्टरनेटिव ढूंढ निकाला है। और दोनों जगह पर रीजन दोनों की हम बात करें तो यहाँ बलूचिस्तान से चीन परेशान है और यहाँ पर जो लोकल्स एथनिक ग्रुप है, इनसे परेशान है। इसके पीछे ना, मतलब डायरेक्टली हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा इशारा कर सकते हैं कि क्या चीजें हो रही है और क्यों ये हो रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि इंडिया जो है, जब यहाँ म्यांमार में डेमोक्रेसी थी, आंग सान सू की जो गवर्नमेंट थी, 2021 में उसे अरेस्ट किया गया और यहाँ पर मिलिट्री रूल तब से चल रहा है। उस समय से लेकर अब तक इंडिया के जो यहाँ पर प्रोजेक्ट थे, वो आगे नहीं बढ़ा है। इसके पहले प्रोजेक्ट खुल के बात होती थी कि इंडिया से लेकर म्यांमार मांडले क्रॉस करते हुए, थाईलैंड क्रॉस करते हुए, यहाँ हम लोग एक हाईवे डेवलप कर रहे हैं। और ये जो यहाँ से बेसिकली जो इंडिया से जो बॉर्डर रीजन, यहाँ से हम लोग दिल्ली से भी कनेक्ट करते हैं, ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन ये डिस्टर्ब हुआ 2021 के बाद में। और इसके पीछे ना रीजन पता है क्या? चाइना है। आज चाइना उसी के लिए परेशान है जिस टाइम हम लोग परेशान थे एक टाइम इंडिया यहाँ की डेमोक्रेसी को खत्म करने में, जिस तरह चाइना का हाथ था। तो सेम चीजें चाइना फेस कर रहा है, क्योंकि चाइना के यहाँ बेसिकली इन्वेस्टमेंट बहुत सारा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ कर चुका है। रोड की बात करें, हाईवेज की बात करें, समझ सकते हैं कि जो शान प्रोविंस यहाँ से लेकर आपका जो क्यूपीओ यंगून वाला जो रीजन है, यहाँ तक चाइना डेवलप कर चुका है। तो क्या सवाल उठता है कि क्या इंडिया और म्यांमार के बीच में रिलेशन जो है, क्या खराब है?
नहीं, खराब नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया म्यांमार के बीच में रिलेशंस खराब नहीं है। ये अलग बात है कि म्यांमार में आज के टाइम में डेमोक्रेसी नहीं है, मिलिट्री का रूल है। लेकिन म्यांमार के साथ में रिलेशंस आज भी अच्छे हैं। मिलिट्री रूल है और इसके पीछे रीज़न है चाइना। चाइना को मालूम है कि म्यांमार में मिलिट्री रूल कर दो और यहाँ पर इसको भर-भर के लोन दे दो, ताकि यहाँ पर के जो लोग हैं ना, यहाँ के जो सरकार जो मिलिट्री है, वो डिपेंड हो जाएगी हमें हो जाएगी हमारे ऊपर। लेकिन इसी को फ़ेल करते हुए यहाँ के जो एथनिक ग्रुप्स हैं, ये म्यांमार की आर्मी के ऊपर भारी पड़ रही है। तो ये जो पूरी कहानी यहाँ पर निकल के आ रहा है। सो इन सब के बीच में आपका क्या मानना है? इंडिया, म्यांमार और चाइना का जो एंगल निकल के आता है, उस बीच में आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।